हाय माय डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद निकिता सिंह। आज का वीडियो है मेरे क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए एंड ट्रस्ट मी बहुत स्पेशल वीडियो है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मैं आपको सिखाने वाली हूं एंड दैट टू विद इन 20 मिनट्स। पूरी कोशिश रहेगी 20 मिनट के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा दूं। अगर देखो आप भी एक ऐसे स्टूडेंट में से हो जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की खूब लंबी लंबी वीडियोस देख चुके हो, एक घंटे की 2 घंटे की वीडियोस देखी है, बट फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटा एक बार इस वीडियो को जरूर चांस दे करके देखो, बिकॉज आई गारंटी यू बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। मैंने बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज छोटे नोट्स बनाए हैं और ऐसे नोट्स बनाए हैं कि आपको बहुत इजीली समझ में आने वाले हैं। नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो आप टेलीग्राम से फ्री में, जिसका लिंक मैंने चैट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारे पास अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, है ना। अभी तक आपने सीखा होगा कि मैम हमारे पास तो नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। हाँ, आपने सही सीखा है। ये भी सेंटेंसेस, ऐसे भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन हमारे पास एक अलग टाइप भी होता है सेंटेंसेस का। वो होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, कॉम्पाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये भी 3 अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अब आपको पता है ऑलरेडी एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, कैसे वो दिखते हैं, आप उनका मीनिंग एंड उनके बीच में डिफरेंस जानते हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इन टाइप के सेंटेंसेस के बीच का मीनिंग नहीं पता है, सिंपल, कॉम्पाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है बेटा। देखो, अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ना सेंटेंसेस के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्लॉजेस क्या होते हैं। अब क्लॉजेस अगर नहीं पता है तो मैंने ना 15-20 मिनट्स का एक क्लॉजेस का वीडियो बनाया। मैंने आई बटन जो है ना यहाँ पर, वहां पर डाल दिया है उस क्लॉजेस की वीडियो का लिंक। आप वहां पे क्लिक करके क्लॉजेस की वीडियो देख लेना, सच्ची में बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को समझने के लिए क्लॉजेस समझना जरूरी है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूं। क्लॉजेस का मतलब है जैसे कि हम एक पेयर की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब के जोड़े को क्लॉजेस बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ लो, बस सिर्फ इतना समझ लो। एक सब्जेक्ट होगा तो उसका एक वर्ब होगा, और ये दोनों का जो कपल है, ठीक है। जैसे आजकल हैशटैग्स और कपल नेम्स चलते हैं ना, तो जैसे विराट कोहली और अनुष्का का विरुष्का, तो वैसे ही आप समझ लो सब्जेक्ट और वर्ब को हम साथ में जब वो यूज होते हैं तो एज अ पेयर उसको क्लॉज बोला जाता है। अब समझ में आया, ठीक है। तो ये होते हैं क्लॉजेस। अब सिंपल सेंटेंस के अंदर बेटा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलेगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट वर्ब, जब भी मैं क्लॉज बोलूं समझ जाना सब्जेक्ट वर्ब की बात हो रही है, उस पेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, एक ऐसा पेयर सब्जेक्ट वर्ब का जो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो खुद से मीनिंग दे पा रहा है, उसको किसी और सब्जेक्ट वर्ब की जरूरत नहीं होगी मीनिंग देने के लिए, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में? जैसे आई फिनिश्ड माई होमवर्क, एग्जाम्पल है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। यहां पर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, क्या मीनिंग कंप्लीट है? हाँ, मीनिंग कंप्लीट है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में बेटा 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, यानी कि 2 ऐसे सब्जेक्ट वर्ब के पेयर होंगे। एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होगा, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होगा, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। उनमें से दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा, यानी कि वो साथ में हैं, तो एक सेंटेंस के अंदर साथ में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रहे। अगर आप उनको अलग भी कर दोगे ना, तो वो तब भी मीनिंग अलग अलग से दे पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब आप समझो, यहां पर मैं बोलूं आई फिनिश्ड माई होमवर्क, ये एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, यहां पे आई आपका सब्जेक्ट है, फिनिश्ड वर्ब है। अब अगर मैं ऐसे भी यूज कर लूं आई फिनिश्ड माई होमवर्क, तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में, ये इतना सा क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट है? मीनिंग निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, आई फिनिश्ड माई होमवर्क। लेकिन वहीं पर यहां लिखा है एंड आई वॉच्ड टीवी, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया और मैंने टीवी देखा। तो अब ये देखो, दोनों बेटा हमने एंड की मदद से जोड़े हैं, लेकिन यहां पर 2 सब्जेक्ट वर्ब के पेयर है, एक यहां है और एक यहां पर है, और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है। आई वॉच टीवी बोलूं तो भी अपने आप में कंप्लीट है, आई फिनिश माई होमवर्क बोलूं तो भी अपने आप में कंप्लीट है। तो आप समझ रहे हो, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे समझो कि लाइफ में 2 इंडिपेंडेंट लोग हैं जो साथ में आकर के रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। दोनों का अगर कल को डिवोर्स हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो भी दोनों इंडिपेंडेंट हैं, उनकी जिंदगी बढ़िया चलेगी, एक दूसरे की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप होता है। यहां पे हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है।
नाम से समझ गए, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होगा जो अपने आप अगर यूज कर लो ना अकेले तो भी मीनिंग दे पाएगा, लेकिन दूसरा ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होगा जो बेचारा अकेले मीनिंग नहीं दे पाएगा। वो कहेगा भाई मुझे तेरी जरूरत है, अगर तू नहीं है तो मैं तो मीनिंग दे ही नहीं पाऊंगा, मैं तो तुझ पे डिपेंडेंट हूं। ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल देखो, आई वॉच्ड टीवी। इतना क्या ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है? हाँ भाई, आई वॉच टीवी, आई यहां पे सब्जेक्ट, वर्ब यहां पे वॉच्ड। अब लिखा है आफ्टर आई फिनिश्ड माई होमवर्क। अब ये आफ्टर आई फिनिश्ड माई होमवर्क क्या है? अब बेटा ये जो है ना, ये यहां पर डिपेंडेंट है, अपना होमवर्क खत्म करने के बाद। क्या यहां पर भी एक सब्जेक्ट है, यहां पर भी एक वर्ब है, लेकिन क्या मीनिंग कंप्लीट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। डिपेंडेंट है बेचारा कि मैंने कुछ तो किया है अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद। क्या किया है? तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है आईसी, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये होते हैं सिंपल, कॉम्पाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इतना समझ में आया? एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से मन में। सिंपल में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कॉम्पाउंड में एक इंडिपेंडेंट नहीं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहेंगे, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और क्लॉज तो मैं समझा चुकी हूं, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होगा। ठीक है, चलो अच्छा, यहां पर अब हम आगे आ जाते हैं, इनको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफॉर्म कर दो। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदल दो। अब आप समझ चुके हो सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड का मतलब क्या है ना? पहले ये समझना जरूरी है। फिर आ सकता है कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलने को भी आ सकता है, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी बदलने को आ सकता है। बेसिकली बेटा देखो, आपको ना अदला बदली करने को कैसे भी आ सकती है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी बोल देंगे, उल्टा बोल देंगे। तो मेरा मतलब यह है कि तुमने अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रास्ता पता कर लिया है तो वापस जाना भी तो आसान ही होता है। तो इसलिए सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, ये मैं आपको बता रही हूं। वैसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही आते हैं एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना। और एक और टाइप होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करें और एफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करें। ये मैंने जनरली अभी एग्जाम्स में नहीं देखा है, अगर आता है तो उसके ऊपर भी हम पूरा एक्सप्लेनेशन एक वीडियो बना देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन तीनों के ऊपर है। ये बेसिक है, ये मेन है, ये मेजर है, यहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। ठीक है, तो ये मैं आज आपको करवा रही हूं। अब शुरू करते हैं। देखो, आइडेंटिफाई करो पहले इनमें से सेंटेंसेस को। अब मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अब तुम एक बार ना ये वीडियो को पॉज करो जल्दी से, और ये जो सेंटेंसेस है ना, इन सेंटेंसेस को पहचानने की कोशिश करो, कौन सा सिंपल, कौन सा कंपाउंड और कौन सा कॉम्प्लेक्स है। जल्दी, अभी मैं आंसर बताना चालू कर रही हूं, ठीक है, और फिर मैच करो कितना समझ में आया। अब देखो, सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो बेटा यहां पर बोल रहे हैं शी वॉज लेट, वो लेट थी। ठीक है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, दिख रहा है, क्योंकि बस ब्रोक डाउन का मतलब है खराब हो गई थी। ठीक है, एक इमोशनल ब्रेक डाउन होता है कि भाई मैं रो पड़ी एकदम से परेशान होकर, एक ब्रोक डाउन, मशीनरी अगर ब्रोक डाउन हो जा रही है मतलब खराब हो गई। तो बिकॉज द बस ब्रोक डाउन, तो यहां पर एक और सब्जेक्ट और वर्ब है, बट बेटा बिकॉज द बस ब्रोक डाउन, क्योंकि बस खराब हो गई थी, ये जो है इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब तो है, यानी कि यहां पे जो क्लॉज है ये अपना आप पूरा मीनिंग नहीं दे पा रहा। शी वॉज लेट, ये अपने आप में पूरा मीनिंग दे पा रहा है, यानी कि यहां पर जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आईसी है। यहां का जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट है कि भाई तू आएगा तभी मीनिंग दे पाऊंगा, तो ये डीसी यानी कि आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यानी कि क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं हम यहां पर, ठीक है, ये दिख नहीं रहा ना, ओके यहां लिख देती हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सेकंड देखो, ही ओपन्ड द डोर एंड वेंट इनसाइड। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखो, जैसे कि आप लोगों ने मैथ्स में सीखा है ना, अब हम मैथ्स में फॉर एग्जांपल, चलो पहले मैं इसको इरेज कर देती हूं, ठीक है, आपको सिर्फ बेसिक बेसिक यहां पर लिख देती हूं जो आपको याद रहेगा। ओके, सो अगर मैं मैथ्स में आप लोगों ने ये सीखा होगा ना कि ए प्लस बी अगर यहां दिया है और a प्लस बी अगर यहां दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, a कॉमन ले लिया, ऐसे करके सीखा होगा ना मैथ्स में। तो वैसे अब मैं अगर गलत एग्जांपल दे रही हूं मैथ्स का तो प्लीज जान मत ले लेना, मेरी मैथ्स वैसे भी बहुत कमजोर है। जैसे हम कॉमन ले लेते हैं ना, दो एलिमेंट्स अगर दोनों एरिया में कॉमन दिए गए हैं तो एक कॉमन पिक कर लिया, वैसे ही यहां पर भी क्या हो रहा है, ही ओपन द डोर, यहां पे एक व्यक्ति ने डोर ओपन किया और फिर वही व्यक्ति क्या हुआ, अंदर भी चला गया। तो यहां पर क्या है ना, यहां पर बेटा एक इंसान कॉमन था, उसको हमने बाहर निकाल लिया, लेकिन अगर हम इसको पढ़ें तो ये सेंस यही निकल रहा है कि ही ओपन द डोर एंड ही वेंट इनसाइड। तो यहां पर दो सब्जेक्ट वर्ब के हमें पेयर देखने को मिल रहे हैं, एक यहां पर सब्जेक्ट वर्ब है, एक यहां पर सब्जेक्ट वर्ब है। अगर मैं बोलूं ही ओपन द डोर, मीनिंग कंप्लीट है, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये भी आईसी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही वेंट इनसाइड ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो बेटा क्या हुआ, कंपाउंड सेंटेंस हुआ, ये कंपाउंड है। ठीक है, द ओल्ड मैन सैट अंडर द ट्री। अब यहां पे ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी था, सब्जेक्ट हो गया, क्या किया उसने,
पेड़ के नीचे बैठा था। एक ही यहां पर दिया हुआ है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अगला, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहां पे हमें एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये मीनिंग भी कंप्लीट कर रहा है, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। ओके, सो इंडिपेंडेंट क्लॉज है एक यहां पर। सो वी वॉच्ड इट ट्वाइस, तो हमने उसको बैठ करके पूरा देखा। ठीक है, तो अब यहां पर इसका आंसर मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल है, कॉम्पाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, रीजन के साथ मुझे बताओ। एंड मैं आपको उसका आंसर जो है वो कमेंट्स में ही देने वाली हूं। ठीक है, इस वाले का एंड ये फोर्थ एंड फिफ्थ का आंसर अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर दो। तो अब आपको पहचानना आ गया अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अगर अभी भी नहीं आया है तो मैं सिखा देती हूं। देखो, सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब होगी, मतलब कि एक मेन वर्ब और एक सब्जेक्ट होगा, और वो अपने आप कंप्लीट मीनिंग देंगे, उसे किसी और सब्जेक्ट वर्ब की जरूरत नहीं। ठीक है, अब क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस के अंदर बेटा, बेसिकली आपको ना ये फैन बॉयज वाले कंजंक्शंस देखने को मिलेंगे जो तुमने बचपन से याद कर रखे हैं। एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट एंड एस मतलब सो। ठीक है, सो ये आपको देखने को मिलेगा अधिकतर कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर, ये फैन बॉयज वाले वर्ड्स कंजंक्शंस यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट वर्ब डिपेंड करेगा दूसरे सब्जेक्ट वर्ब के ऊपर, और ऐसे वर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, ये सब। ठीक है, तो ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आ जाते हैं सबसे पहले कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे बदलें, फिर सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, और फिर कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो एक तो टेक्निक मैं आपको बता रही हूं कि सिंपल सेंटेंस को जब आप कंपाउंड में बदलना चाहो तो आपको क्या करना है, आप ये फैन बॉयज वाली टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है, ही गॉट अप अर्ली टू कैच द बस। अब ये एक एग्जाम्पल दिया है कि वो जल्दी उठा ताकि वो क्या कर सके, वो बस को पकड़ सके, लेट ना हो जाए। ठीक है, तो अब इसको अगर मुझे क्या करना है बेटा, अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहती हूं, बेसिकली ब्लू पेन ले लेते हैं, तो मैं क्या करूंगी, ही वॉन्टेड टू कैच द बस, क्योंकि उसे बस पकड़नी थी। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, सो ही गॉट अप अर्ली, तो वो जल्दी उठ गया। ही गॉट अप अर्ली दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। सो की मदद से हमने दो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दिया। देखो, सो को हटा दो तो ये भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और बेटा ये भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इसको समझते हुए दो अलग अलग वर्ब एंड दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांट दिया, दोनों को इंडिपेंडेंट करके। चलो, अब यहां पे क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली, क्योंकि वो टायर्ड था तो जल्दी सोने चला गया। तो अब हमने क्या करा बेटा, यहां पर एक ही, आप देखो तो ध्यान से, एक ही सब्जेक्ट और ये एक ही वर्ब और सब्जेक्ट का पेयर है जो कि इंडिपेंडेंट है, मीनिंग अपने आप में दे रहा है, उसे कोई और सब्जेक्ट वर्ब नहीं चाहिए। अब हमने क्या करा, दो यहां पर हमें क्या करने पड़ेंगे, कंपाउंड में डालने के लिए, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए दो क्लॉजेस चाहिए, वो भी इंडिपेंडेंट, यानी कि दो पेयर होनी चाहिए सब्जेक्ट वर्ब के। तो हमने बोला ही वॉज टायर्ड, ये अपने आप में क्या हो गया, सॉरी, ये अपने आप में क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया, ही वॉज टायर्ड, मीनिंग कंप्लीट है, सब्जेक्ट वर्ब भी है। ठीक है, दूसरा, हमने सो की मदद से एक रीजन देने के लिए हम सो का इस्तेमाल करते हैं, दो अलग अलग आइडियाज को या सेम आइडियाज को भी जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल होता है, ये सब आपको पता होगा। तो ही वेंट टू बेड अर्ली, दो अलग अलग हमने क्या कर दिया, एक ही सेंटेंस को जो कि सेम आइडिया बता रहे हैं। प्लीज हमेशा याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है आप मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, मीनिंग वही रहना चाहिए। तुमने जहां मीनिंग चेंज कर दिया यानी कि वहां तुम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कर ही नहीं रहे हो, वो गड़बड़ हो गया। मीनिंग सेम होना चाहिए, बस बात को कहने का तरीका अलग हो सकता है। तो वैसे ही आपने क्या करा, देखो मीनिंग सेम है, क्योंकि वो टायर्ड था तो वो जल्दी सोने चला गया, तो हमने बोला भाई वो टायर्ड था इसलिए जल्दी सोने चला गया। मीनिंग सेम है, वही एक्शन हुआ है, बस क्या करा है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की मदद से जोड़ दिया। अब आप इसका आंसर मुझे करेंगे, टू गेट गुड मार्क्स यू मस्ट वर्क हार्ड। इसका आंसर कर दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। हरी, आप थोड़ा सा ट्राई करोगे, टेस्ट अगर देते रहोगे तो पता चलेगा कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, वरना मेरे से पूछ लेना डाउट्स, ठीक है, कमेंट्स में। अब आ जाते हैं कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदला जाए। ठीक है, यहां पे हमारे पास कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। रूल नंबर 1 है प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके। अब देखो, मैंने तुम्हारे लिए ना यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स बना रखे हैं, इसका ध्यान देना। मैं क्या करती हूं, मैं रेड पेन यूज करती हूँ। ठीक है, अगर सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है तो आपको क्या करना है, सिंस, एज या व्हेन लगा दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते टाइम। ये रूल्स बेटा याद करने पड़ेंगे, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बच्चों को ट्रिकी लगता है, इसमें रूल्स होते हैं, याद करने पड़ते हैं। मैं वैसे ही बता रही हूँ, आपको लर्न तो करने पड़ेंगे, 5 रूल्स हैं बस। ठीक है, सो देखो, अगर मैं बोल रही हूँ क्लोजिंग द डोर आई वेंट बैक टू स्कूल, दरवाजा बंद करके मैं स्कूल वापस चली गई, तो अब यहां पर क्लोजिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी लगा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम सिंस, एज या व्हेन लगा देंगे। तो हमने क्या बोला, व्हेन आई क्लोज द डोर आई वेंट बैक टू स्कूल, जब मैं दरवाजा बंद किया मैं स्कूल वापस चली गई। मीनिंग सेम है, मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, और हमारा एक सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में बदल गया। चलो आगे आ जाते हैं।
अब बोल रहे हैं अगर बीइंग के साथ वर्ब बीइंग लगा हो, बी प्लस आईएनजी, या कोई और वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ तो क्या करें। तो देखो अगर सिंपल सेंटेंस में कोई भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, बी के साथ आईएनजी लगा है, तो आपको क्या करना है बेटा, तो आप एज, व्हेन, सिंस लगा दोगे फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस में, शुरू के आधा जो सेंटेंस है, शुरुआती सेंटेंस में। देखो आफ्टर विनिंग अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट शी क्राइड, जब उसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता तो वो रोई। तब हम क्या बोलेंगे, एज। अब हमने बोला ना एज, व्हेन या सिंस आप शुरू में लगा दोगे, तो एज शी वॉन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट शी क्राइड। हो गया सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, है ना। शी क्राइड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बाकी एज शी वॉन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट ये डिपेंडेंट हो चुका है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब देखो रूल नंबर 3, जब TOO टू और टू इस तरीके से दिया हो, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के अंदर, तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम सो दैट लगा करके फिर नेगेटिव वर्ड यूज करते हुए आगे सेंटेंस बनाना है। कैसे, देखो ही इज टू वीक टू कैरी द बॉक्सेस, एग्जाम्पल दिया है कि बहुत ही कमजोर है, डब्बा उठाने के लिए बहुत कमजोर है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज सो वीक दैट, और फिर हमने जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड यहां पे यूज कर दिया, दैट ही कैन नॉट कैरी द बॉक्सेस। इजी, ठीक है। जो टू दिया हो तो आप यहां पर सो लगा के फिर दैट लगाएंगे, और फिर जो भी आपको वहां पे फीलिंग समझ में आ रही है कि भाई कोई काम नहीं कर सकता है, तो फिर हमने कैन को नेगेटिव के नॉट कर दिया। इजी, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। फोर्थ रूल है, अगर सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ ऐसा कुछ दिया है, तो आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते टाइम दो या ऑल दो लगा दो। अब अगर देखो इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, अमीर तो बहुत है लेकिन वो फिर भी हार्ड वर्किंग है, तो आपने इंस्पाइट हटा के दो या ऑल दो लगाना है। तो दो शी इज रिच शी इज हार्ड वर्किंग, सिंपल है कि नहीं। अब यहां पर देखो बिकॉज, अगर बिकॉज ऑफ दिया है सिंपल सेंटेंस में, तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम सिंस लगा देना है, जैसे कि बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, ठीक है, ही कुडंट ज्वाइन द मीटिंग, तो सिंपल क्या करा, सिंस ही वॉज इल ही कुडंट ज्वाइन द मीटिंग। तो इस तरीके से बेटा ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे देखो, अब अगर मैं कॉम्पाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स करना चाहूं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाने के तो 5 रूल्स मैंने आपको बता दिया, अब कॉम्पाउंड को कॉम्प्लेक्स करना है, तो अगर आपको बट या येट, फैन बॉयज वाला बताया था ना, उसमें बट, बी का मतलब बट, बॉयज में वाई का मतलब येट था, तो अगर कंपाउंड सेंटेंस में बट या येट दिया है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते टाइम शुरू में दो या ऑल दो लगा दो। कैसे, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, भाई गरीब तो है लेकिन खुश रहता है अगला, तो हम क्या बोलेंगे, दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है बट ही इज हैप्पी, है ना, दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना दिया। देखो ही इज पुअर बोला था, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही इज हैप्पी दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट की मदद से जोड़े हुए हैं, कंपाउंड को हमने कॉम्प्लेक्स में कर दिया, दो ही इज पुअर, बेशक पुअर है ये। देखो अब इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब तो है, पर ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, डिपेंडेंट है ना, लेकिन वहीं पर ही इज हैप्पी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इंडिपेंडेंट है, तो बना दिया कॉम्प्लेक्स। अब शी इज इल येट शी वर्कड हार्ड, बीमार थी फिर भी बड़ी मेहनत करी लड़की ने, तो हमने क्या बोला, ऑल दो शी इज इल, जबकि वो बीमार है, शी वर्कड हार्ड। तो बन गया ना हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड से। चलो अगला रूल कहता है बेटा, अगर और या अदरवाइज दिया है कंपाउंड सेंटेंस में, और या अदरवाइज दिया है, तो कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम पहले लेस्ट लगाओ, फिर उसके बाद कोई पर्सन दिया होगा वो पर्सन आना चाहिए, और फिर शुड लगा दो, ठीक है। ये अब रूल कैसे अप्लाई होगा, देखो स्टडी हार्ड और यू विल फेल, ये आपको दिया है सेंटेंस, अब हमें क्या करना है, और की मदद से जुड़ा है ना, तो स्टडी हार्ड लेस्ट लगाया हमने, फिर जो पर्सन था पर्सन आया, और फिर उसके बाद शुड लगा करके लिख दिया। तो वही तो मैंने बोला ना, कंपाउंड में अगर और अदरवाइज दिया है तो कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम लेस्ट लगाओ, फिर जो पर्सन के बारे में बात हो रही है वो पर्सन आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है किसी का नाम है वो लिखो, फिर शुड आना चाहिए। तो स्टडी हार्ड और यू विल फेल, स्टडी हार्ड लेस्ट यू लगा करके शुड फेल। चलो प्रैक्टिस हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, तो वही हो जाएगा प्रैक्टिस हार्ड लेस्ट यू पर्सन लगा करके शुड फेल, ठीक है। अब आगे देखो, अगला है एंड यूज हो अगर कंपाउंड सेंटेंस में, तो कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम एज सून एज लगा दो शुरू में, और एंड को हटा दो, शुरू में एज सून एज आना चाहिए। देखो द रेन स्टॉप्ड एंड वी स्टार्टेड द जर्नी, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। अब हमने क्या करा, हमने शुरू में एज सून एज लगा दिया कि जैसे ही रेन रुकी, एज सून एज द रेन स्टॉप्ड एंड हटा दो, वी स्टार्टेड द जर्नी, सिंपल है, इजी है ना। चलो अगला देखो, रूल नंबर 4, एंड सो हेंस देयरफॉर, अगर ये कंपाउंड सेंटेंस में है बेटा, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते टाइम सिंस एज या व्हेन शुरू में यूज करना होगा।
देखो, शी वॉज इल, सो आ रहा है ना यहां पर, सो शी डिड नॉट कम, तो हमने क्या करा, एज शी वॉज इल शी डिड नॉट कम, है ना। एज वेन या सिंस जो है ये शुरू में आ जाते हैं, तो वही हमने यहां पर किया है। ठीक है, अब देखो एक और मैं आपको बता देती हूं, मैंने अभी आपको क्या क्या सिखाया, मैंने सिंपल को कंपाउंड करना सिखाया, सिंपल को कॉम्प्लेक्स करना सिखाया, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो बताया। अच्छा, सिंपल को कंपाउंड करने में एक और रूल रह गया था, वो भी मैं बता देती हूं। देखो, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदल रहे हो तो फैन बॉयज तो लगाओगे ही लगाओगे, यानी कि फॉर एंड बट ये सब तो लगाओगे ही लगाओगे। एक और टेक्निक होती है कि बिसाइड्स बीइंग, अगर ये दिया है किसी सिंपल सेंटेंस में, तो कंपाउंड बनाते वक्त आप क्या कर सकते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा सकते हो। कैसे, देखो, अगर बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल द गर्ल इज इंटेलिजेंट, बिसाइड्स बीइंग का मतलब है ये होने के अलावा और भी कुछ है, तो आप ऐसे बोल दोगे कि बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल, भैया सुंदर होने के अलावा लड़की, खूबसूरत होने के अलावा लड़की इंटेलिजेंट भी है, तो द गर्ल इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल और बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, इस तरीके से भी कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। देखो, बिना प्रैक्टिस के तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो मैंने आपको रूल्स तो सिखाए हैं, सब चीजें बताई हैं, यहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगी, ये भी मैं बता रही हूं, डाउनलोड कर लेना, वरना मुझे जस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मैम पीडीएफ चाहिए, और जैसे ही 100 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो मैं पीडीएफ का लिंक यही कमेंट्स में डाल दूंगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ईजी तरीके से मैंने नोट्स तो बनाए हैं, आप लोग आसानी से इसको समझो पहले, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो बेटा कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही ये जो नॉलेज अभी तुम्हें मिली है ये और सॉलिड होने वाली है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड ऐसी ही 11th की बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ नेक्स्ट ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे तुम परेशान हो, मुझे वो भी कमेंट्स में बताना, मैं उस पर जरूर एक वीडियो लेकर के आऊंगी। राइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।